Hello students. So today we are going to start trigonometry. This is unit number 5 approximately in all the universities, and it is useful for the BSc first year, BA first year, IIT JAM, and of course all the engineering entrance examinations, those who are preparing for IIT JEE as well. इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है हम लोग डी मोइर थ्योरम से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में डी मोइर थ्योरम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें आपको समझने के लिए थोड़ा आइडिया कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होना चाहिए, जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो डी मोइर थ्योरम से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग बीए या बीएससी फर्स्ट ईयर के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो डी मोइर थ्योरम समझते हैं बेटा, पहले क्या होता है डी मोइर थ्योरम। डी मोइर थ्योरम इसके दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट 1, if n is a positive integer, if n belongs to n, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है then cos थीटा plus I sin theta whole to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta, cos n theta plus I sin n theta ये होता है। And the statement 2 is if n is a fraction, if n is a fraction पॉजिटिव और नेगेटिव, जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta to the power n। ठीक है, मतलब देखो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n जो है इसकी एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होगी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। लेकिन अगर n फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है, तो उस केस में cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा विल बी वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। इट मीन्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n की जब n एक फ्रैक्शन होगा उसकी बहुत सारी वैल्यू जाएंगी, उनमें से एक वैल्यू ये होगी। इसके अलावा और क्या क्या वैल्यूज होंगी वो हम आने वाले इस पूरे आज इसको प्रूफ भी करेंगे और इस आगे चैप्टर में हम लोग वो वैल्यूज फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसका जो प्रूफ है वो बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है। तो इसका पहले हम प्रूफ समझते हैं और इसका प्रूफ जो है हम लोग इंडक्शन से करेंगे। इंडक्शन से प्रूफ देखो, कंसिडर मतलब केस 1 का ही कर रहे हैं जब n बिलोंग्स टू n है, तो कंसिडर n बिलोंग्स टू n, पहला केस। चाहो तो आप इसे यहाँ पर केस 1 भी ऐसा मेंशन कर सकते हो। केस फर्स्ट जो स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं, तो n बिलोंग्स टू n, cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2
प्लस आई साइन थीटा 2 की मल्टीप्लाई देखो क्या हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई, करो मल्टीप्लाई। कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कोस थीटा 1 प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल गया। अच्छा, अब इसमें एक बात देखो आप कि ये जो वैल्यू है आई स्क्वायर, ये -1 हो गई। तो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये जो है दोनों रियल वैल्यूज हैं, तो इनको तो एक जगह ले लेंगे हम। तो ये हो गया कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस आई, सॉरी आई नहीं आएगा, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये तो एक हो गया, प्लस आई, आयटा वाला एक जगह ले लो। यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो √(-1) होती है, ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा, है ना। दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। तो आई कॉमन ले लिया, तो आई कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में बन जा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, देखो ये जो बना ये बन गया कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हमने कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 की मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कोस के साथ के जो एंगल थे वो एक साथ ऐड हो गए, यानी कि कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन गया, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई 3 टर्म्स, अगर हम 3 टर्म ले लें, कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कोस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास देखो, दो की मल्टीप्लाई आप ऑलरेडी कर चुके हो। अगर हम दो की मल्टीप्लाई देखें तो जो हमने अभी अभी किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना, ये बना कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, और इनटू कोस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। तो अब ये फिर से दो ब्रैकेट बन गए हैं जिसमें कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में ही टर्म्स लिखी हुई हैं। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। जैसे ऊपर दो की मल्टीप्लाई की, आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना, ये बन जाएगा कोस, फिर से कोस वाले एंगल एक साथ ऐड हो जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन जनरल इफ वी मल्टीप्लाई, if cos theta 1 plus I sin theta 1 cos theta 2 plus I sin theta 2 up to cos theta n plus I sin theta n, इनकी आप मल्टीप्लाई करते हो तो इन दैट केस ये क्या बन जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा n प्लस I sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू
थीटा एन, क्योंकि कोस वाला एंगल फिर से एक साथ ऐड हो गए प्लस आई साइन वाला एंगल एक साथ ऐड हो गए। नाउ इफ वी पुट इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा एन इक्वल टू थीटा, थीटा हमने मान लिया ये, वे सब एंगल बराबर हो गए। तो अगर सब एंगल बराबर हो गए तो इन दैट केस क्या बन जाएगा भाई, ये जो लेफ्ट साइड में आपके ब्रैकेट्स हैं, ये जैसे ये है कोस थीटा प्लस आई साइन कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये है कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो इसकी इन सब की मल्टीप्लाई आप करोगे, मतलब हर एक ब्रैकेट जो बन गया वो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन गया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब थीटा है। तो लेफ्ट साइड में ये भी बन गया कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर दूसरा भी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और जो nth ब्रैकेट है वो भी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन गया। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की मल्टीप्लाई n टाइम्स हुई, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू कोस, राइट साइड में देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n, तो ये सब थीटा थीटा हो गए, और थीटा 1 भी थीटा है, थीटा 2 भी थीटा है, थीटा n भी थीटा है, तो कुल मिला के ये हो गया n थीटा। तो कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो ये हमने n बिलोंग्स टू n के लिए प्रूफ कर दिया जब n एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेंशन करना नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये जो मल्टीप्लाई किया है हमने, ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्रकार की जो टर्म्स होती हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करने से ऐसा होता है कि एंगल्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो कि साइन थीटा 1 प्लस आई कोस थीटा 1, साइन थीटा 2 प्लस आई कोस थीटा 2, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है ये ऐसा नहीं होगा कि आप इसको ऐसे लिख लो कि साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, इनको कैसे मैनेज करते हैं, तो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा इसी में प्रूफ में। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना कि ये जो सुविधा है ऐसे मल्टीप्लाई करके एंगल ऐड करने की, वो केवल कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म के टर्म्स में ही होती है। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने n बिलोंग्स टू n के लिए किया, और हमने प्रूफ कर दिया कि n जब एक नेचुरल नंबर होगा तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n जो है वो कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। नाउ केस टू, इफ n is a negative integer, if n is a negative integer, say n इक्वल टू माइनस m, तो अगर n नेगेटिव है तो माइनस m नेगेटिव है, n नेगेटिव है और n को हमने माइनस m माना, तो इसका मतलब माइनस m नेगेटिव है। तो अगर माइनस m नेगेटिव है तो इसका मतलब m पॉजिटिव है, m इज पॉजिटिव। सो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, जब हम फाइंड करेंगे जब n एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर माइनस m इक्वल टू, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर m, वन अपॉन में, है ना, वन अपॉन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m। अब चूंकि m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ये, तो जो हमने केस फर्स्ट में प्रूफ किया है वो बात अब यहाँ पर लागू होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m, क्या बन जाएगा कोस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। इसे आप अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, और हमने क्या किया कोस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, कोस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। जब हम ऐसा करेंगे
तो इससे हमें क्या फायदा होगा, न्यूमरेटर तो बन गया कोस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एम थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन एम थीटा, साइन स्क्वायर एम थीटा। लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो आप इसे जो है ऐसे भी लिख सकते हो, कोस एम थीटा को हम कोस माइनस एम थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, प्लस आई साइन माइनस एम थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सो और डिनोमिनेटर में क्या बन गया भाई, कोस स्क्वायर एम थीटा प्लस आई स्क्वायर -1 हो तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। माइनस एम को फिर से आप एन लिख सकते हो, तो कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और डिनोमिनेटर हो गया 1, क्योंकि एन जो है वो माइनस एम के इक्वल है। तो हमने जो है यहाँ पर फिर से प्रूफ कर दिया कि अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n जो है वो अगेन कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात फिर से हम एक नोट मेंशन करना चाहेंगे, जो आपने इसमें रैशनलाइजेशन के दौरान भी सीखा, अपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा ये, कि भाई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1, ये 1 आता है। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकला कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा लग रहा है कि भी नीड है, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को आप डायरेक्ट 1 अपॉन कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हो, एंड अगर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की नीड है कहीं चेंज करने की रेसिप्रोकल में, तो इसे आप 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है नोट में कि भाई अगर आपके सामने कहीं ऐसा आ गया कि साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा, साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर n, ऐसा कहीं आया, तो ये तो जो है साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा की पावर n है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं ये। अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता तो सीधा लिख देते हम कोस थीटा कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस आई कोस एन थीटा, ये इसके इक्वल नहीं होता। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन आएंगे तो हम इनको डील कैसे करेंगे, दो तरीके से इसको डील कर सकते हैं भाई। एक जैसे साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर n, इसे आप लिख सकते हो, इसमें से आप आइटा कॉमन ले लो, तो i टू द पावर n कॉमन लिया, मतलब i कॉमन लिया तो i की पावर n बाहर आएगा, और यहाँ कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन आई साइन थीटा टू द पावर n, i टू द पावर n एज इट इज, और ये कोस थीटा, और 1 अपॉन आई में आप अगर आप चाहो तो यहाँ पर आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, -1, तो ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आई टू द पावर n एज इट इज। अब n तो n बिलोंग्स टू n है यहाँ पर, तो n को अंदर ले आओ, तो क्या बन जाएगा कोस n थीटा। अब यहाँ पर आप डिमोल सम लगा सकते हो, तो कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा।
ठीक है, मतलब माइनस के साथ भी लगता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा ऐसे लिख के और तब समझ लो कि फिर से इसके साथ थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा की पावर एन को डील करने का तरीका एक और है कि आप साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर एन को ऐसे लिख लो। साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कोस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई, इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होल टू द पावर एन। अब अगर जो पाई बाई टू माइनस थीटा है, इसको आप सोचो मन मन में कि ये अल्फा लिखा हुआ है, तो आपके सामने लिखा है कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर एन, तो ये जो एन है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन गया कोस एन पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो इस तरीके से भी आप इसको डील कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा तीसरा केस आता है बेटा। तीसरा केस क्या है, अभी हमने जो डी मोइर थ्योरम प्रूफ की, तो हमने n बिलोंग्स टू n के लिए किया, यानी कि जब नेचुरल नंबर है फिर हमने n एक नेगेटिव इंटीजर लिया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर ही होता है, तो नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूफ कर दिया। अब केस 3 क्या आ रहा है, केस थर्ड, लेट n is a rational number p upon q where p greater than 0 is an integer and q can be positive or negative integer, negative integer। तो n इक्वल टू पी बाई क्यू मतलब हमने एक फ्रैक्शन नंबर ले लिया, तो p और q डेफिनेटली इंटीजर होते हैं, तो p पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इंटीजर ही होना चाहिए लेकिन। तो इससे ये हो जाएगा कि भाई n जो है वो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। देन अब हम इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, देन देखो कोस थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन क्यू, इसे मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको कंसिडर करो, कोस थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन क्यू होल टू द पावर पी, ऐसे लिखा है। और p तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, p अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये जो है p मल्टीप्लाई में आ जाएगा, थीटा अपॉन क्यू पूरा एंगल की तरह काम कर रहा है, थीटा अपॉन क्यू को आप सोचो कि अल्फा लिखा हुआ है, तो ये बन गया कोस p इंटू थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन p इंटू थीटा अपॉन क्यू। सो कोस इसे आप ऐसे लिख सकते हो p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा। p बाई क्यू तो लेकिन n है, तो ये कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से इसका एक पर्टिकुलर केस बताया आपको कि भाई अगर थीटा अपॉन क्यू होता, तो यहाँ से हमने ये समझा कि भाई कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज one of the values of this implies that cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta whole to the power n।
तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं बेटा हम कि भाई De Moivre's theorem इज only applicable when the real and imaginary parts are cosine and sine functions of the same angle respectively. Hence proved. अब इसमें जो ये थर्ड पार्ट है ना, इसमें बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को एक बार में जब प्रूफ करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा आपको। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जो बुक है उसमें इसमें क्वेश्चंस करने के तरीके अलग बताए हैं, तरीके मतलब इन द सेंस कि अलग ही एक्सरसाइज है वो। तो पहले हम बेसिकली जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इनके ऊपर वो हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, और फिर n फ्रैक्शन के लिए भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन के लिए तब आप देखेंगे कि भाई जो एक वैल्यू है cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, ये तो आएगी आएगी, इसके अलावा भी और बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को 12th क्लास का याद दिला देता हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो कि हाँ ये एक्चुअली हो कैसे रहा। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो लेट x इज इक्वल टू 1 होता है यूनिटी 1 की पावर 1/3, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है आप देखो 1 की पावर 1/3 1 तो होता ही है, लेकिन पावर 1/3 है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 तो एक इसका सोल्यूशन होगा ही होगा। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप 1 को ऐसा लिख सकते हो cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 प्लस आई साइन 0 टू द पावर 1/3। तो ये 1/3 अगर हम सीधा यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई में कर लें तो cos 0 प्लस आई साइन 0 बनेगा 1। तो 1 इसका एक वैल्यू है, लेकिन इसके अलावा इसकी दो वैल्यूज और आ रही हैं। वो दो वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ऐसा हमने इसको लिख लिया। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि फैक्टर हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू 1, और दूसरे यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। इनको हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 1 है वो इसका एक वैल्यू था जिससे हम कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा बोला था। लेकिन जैसे स्टेटमेंट में लिखा था कि अगर n एक रैशनल नंबर है, यानी कि n p/q की फॉर्म में है, पावर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर p/q की फॉर्म में है, तो cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। लेकिन उसके अलावा भी वैल्यूज मिलती है जैसे यहाँ पर मिल रही है। इसे और डिटेल में डिस्कस करने के लिए आगे हम थोड़ा पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और आगे आने वाले सेक्शन में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। n यहाँ पर एक इंटीजर है। अगर n फ्रैक्शन है तो उस केस में उसकी एक वैल्यू तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आएगी ही आएगी, लेकिन इसके अलावा भी वैल्यूज आती हैं। दूसरी बात, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n ही cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। लेकिन अगर आपके पास साइन थीटा प्लस आई cos थीटा की पावर n आ गया तब ये साइन n थीटा प्लस आई cos n थीटा नहीं होता। उसको कैसे डील करते हैं अभी हमने नोट में आपको बताया। दूसरी बात, दोनों एंगल जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा है तो थीटा इक्वल होने चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, De Moivre's थ्योरम को अप्लाई करने के लिए थीटा शुड बी इक्वल। कहीं मान लो ऐसे लिखा कि cos 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तब आप इस n के अंदर मल्टीप्लाई थीटा के साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि cos के साथ में 2 थीटा आएगा और थीटा के साथ साइन के साथ थीटा आ गया तो दोनों एंगल अलग अलग हो गए ना। तो एंगल इक्वल होने चाहिए तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल, इफ
n बिलोंग्स टू n, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है देन प्रूव दैट साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कोस n इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई साइन n इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा। तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होल टू द पावर n। अब ये जो पाई बाई टू माइनस थीटा है भाई, इसको आप सोचो मन मन में अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा। तो कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होल टू द पावर n, जबकि n एक नेचुरल नंबर हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये n की मल्टीप्लाई हो जाती है अल्फा के साथ में। तो ये बन गया कोस n पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, इफ x इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड y इक्वल टू कोस फाइव प्लस आई साइन फाइव, देन प्रूव दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू टू कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इंटू कोस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू प्लस आई साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। ये हमें प्रूफ करना। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, आप लोग इसको चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर x प्लस वाई, जब आप x और y को ऐड करोगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, रियल रियल के साथ ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस फाइव, ये तो एक साथ ऐड हो गए, प्लस आई साइन थीटा प्लस साइन फाइव। कोस थीटा प्लस कोस फाइव, तो इसमें कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला याद ही होगा आपको सबको। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था आपने, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी प्लस साइन डी का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो टू कोस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू प्लस आई साइन, अच्छा साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कोस थीटा माइनस फाइव बाई टू। अब देखो कि टू कोस थीटा प्लस फाइव बाई टू कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद में ये बन गया कोस थीटा माइनस फाइव बाई टू प्लस आई साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। इसे जो है आप लोग एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसको यूलर फॉर्म बोलते हैं। टू कोस थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव बाई टू, तो एज इट इज, एक मिनट, कॉमन क्या आया है, कॉमन आया है बेटा कोस थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये कॉमन गलत ले लिया यहाँ पर।
कोस थीटा माइनस 5/2 कॉमन आया तो कोस थीटा प्लस 5/2 प्लस आई साइन थीटा प्लस 5/2 ऐसे बचा। तो 2 कोस थीटा माइनस 5/2 एज इट इज, और इसे हम e टू द पावर आई थीटा प्लस 5/2 भी लिख सकते हैं। आपको याद भी होगा, इसको यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। e की पावर आई अल्फा जो होता है वो कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होता है, एंड दिस इज नोन एज यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस आई कोस 9 थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका जो प्रूफ है वो आप यूलर जो डिमॉर्स थ्योरम है उसकी हेल्प से भी कर सकते हो और यूलर्स फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हो। देखो कोस थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4, ये तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो है वो साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें आप डायरेक्ट डिमॉर्स थ्योरम नहीं लगा सकते। तो आइटा कॉमन ले लिया तो आई की पावर 5 बाहर आ गया, तो ये बन गया कोस थीटा प्लस 1 अपॉन आई को माइनस आई लिख सकते हैं साइन थीटा टू द पावर 5 इक्वल टू 1 अपॉन आई टू द पावर 5 जो है वो 1 अपॉन आई हो गया। ये बन गया है कोस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा न्यूमरेटर में जो, और डिनोमिनेटर जो है वो बन गया है कोस 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो कोस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, न्यूमरेटर जो है वो देखो न्यूमरेटर में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बल्कि इसको ऐसे समझ लो जैसे जब हमने डिमॉर्स थ्योरम का प्रूफ करना शुरू किया था, कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, तो कोस वाले एंगल एक साथ ऐड हो जाते हैं प्लस आई साइन वाले एंगल एक साथ ऐड हो जाते हैं, तो ये बन गया कोस 4 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा प्लस 5 थीटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है टर्म्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। अपॉन डिनोमिनेटर में देखो फिर से वही 1 बन गया 1, भाई ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे और आई स्क्वायर को -1 लिखोगे, तो कोस स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा बनेगा जो कि 1 होता है। तो 1 अपॉन आई और ये कोस 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा ऐसा बन गया। 1 अपॉन आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन आई कोस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा। लेकिन जो 1 अपॉन आई है इसे आप आई से ऊपर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर बना सकते हो, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या बन गया
साइन 9 थीटा को पहले लिख लेते हैं, साइन 9 थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी इसकी, या स्क्वायर बना ना, इसकी वैल्यू -1 होगी तो माइनस आई कोस 9 थीटा, यही राइट हैंड साइड है। आई स्क्वायर को हमने यहाँ पर -1 यूज किया है, इसलिए ऐसा हो गया। इसे आप डे मोइर थ्योरम की हेल्प से भी कर चुके हो, और अब आप इसको यूलर फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा ही एक और। प्रूव दैट 1 प्लस साइन फाई प्लस आई कोस फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई माइनस आई कोस फाई होल टू द पावर n इक्वल टू कोस n पाई बाई 2 माइनस n फाई प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस n फाई। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और यहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया भाई। देखो 1 प्लस साइन फाई जो है, 1 प्लस साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन फाई, 1 प्लस साइन फाई को लिख लिया कोस पाई बाई 2 माइनस फाई प्लस आई, इसको लिख लिया साइन पाई बाई 2 माइनस फाई, और यही प्रोसेस सेम जो है डिनोमिनेटर में कर, 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस फाई माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस फाई होल टू द पावर n। ओके। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, देखो एक तो कोस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, सब मल्टीपल एंगल्स में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये हमें यूज करने पड़ेंगे इसमें। ये देखो, ये जो है ये 1 प्लस ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, फाई है ना, इसको सोचो थीटा लिखा है, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, यहाँ से देखो ये 1 को -1 जो लिखा है ना इधर, -1 को इधर, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसे आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा कौन है, पाई बाई 2 माइनस फाई, इसका हाफ करना है, तो 1 बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस फाई, ऐसा होगा, प्लस आई। ऐसे ही इसको साइन जो पाई बाई 2 माइनस फाई है, इसको सोचो थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये बन गया 2 साइन पाई बाई 4 माइनस फाई बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2। अब चाहो तो ये वाला जो 1 बाई 2 यहाँ पर बाहर लिखा था हमने, इसको भी अंदर सीधा ले जा सकते हो, और ये भी पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 बन जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में करेंगे, तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 माइनस आई इंटू 2 साइन पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 होल टू द पावर n। अब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कोस पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो मतलब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। एक जो है कोस, ये वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या अपने पास,
बचा क्या है, ये बचा अपने पास कोस न्यूमरेटर में कोस पाई बाई 4 माइनस 5/2 प्लस आई साइन पाई/4 माइनस 5/2 अपॉन, यही बात जो है डिनोमिनेटर बची, कोस पाई/4 माइनस 5/2 माइनस आई साइन पाई/4 माइनस 5/2। अच्छा, अगर पाई/4 माइनस 5/2 को आप सोचो मन मन में थीटा लिखा है तो ये ऐसे लिखा है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने कोस पाई/4 माइनस 5/2 प्लस आई साइन पाई/4 माइनस 5/2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। कोस पाई/4 माइनस 5/2 प्लस आई साइन पाई/4 माइनस 5/2 और ये होल टू द पावर n जो है वो ऐसे का ऐसे ही। अब इसमें आप देखो कि न्यूमरेटर में क्या बन गया है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म सेम हो गई और डिनोमिनेटर में बन गया 1। तो न्यूमरेटर बन गया है भाई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब ऐसे कोस पाई/4 माइनस 5/2 प्लस आई साइन पाई/4 माइनस 5/2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर जो है वो 1 बन गया है और होल टू द पावर n एज इट इज दैट इज इक्वल। अब देखो ये जो पाई/4 माइनस 5/2 लिखा है, इसको अगर आप थीटा सोचो तो अगेन ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हो तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंगल्स की, तो ये बन जाएगा कोस, बल्कि आप ये देख लो कि इसकी 2 के रहने की मल्टीप्लाई हो तो 2n आ गया। तो सीधा सीधा मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कोस पाई/4 माइनस थीटा/2 सॉरी 5/2 प्लस आई साइन पाई/4 माइनस 5/2 होल टू द पावर 2n, होल टू द पावर 2n। अब ये 2n की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना कोस 2n पाई/4 माइनस 5/2 प्लस आई साइन 2n पाई/4 माइनस 5/2। तो 2n के अंदर मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से n बाहर रखना है हमें, तो केवल 2 की मल्टीप्लाई करो। तो क्या बना कोस n पाई/2 माइनस 5 प्लस आई साइन n और पाई/2 माइनस 5, यही राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो है केवल इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ और बढ़िया क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटीज में पूछे जा रहे हैं, जो जैम में भी एक क्वेश्चन इसका कंफर्म है कि आता ही आता है, तो आप लोगों से जो प्री रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट लेक्चर से देखने से पहले कि आप लोग रिवाइज करेंगे ट्रायंगुलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगले लेक्चर से पहले आप लोग सभी जो हैं इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझे जो लिंक दिया गया है उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।
सभी बच्चे जो बहुत सारे बच्चे जो खास करके जो गांव में रहते हैं, जो जिनके नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, तो हमारा पर्पज मेनली यही है कि उन सभी बच्चों तक एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। तो हम जो है बहुत जल्दी आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर के साथ होंगे और उसमें हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस डेमो और थ्योरम पे करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज एक बेसिक जो है डेमो और थ्योरम का कंप्लीट हो गया है और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।